अभी कलयुग का समय है, कलयुग की ऋतु है। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है कि जैसे किसान लोग खेती में बीज बोते हैं तो जैसी ऋतु होती है उसी ही ऋतु का बीज बोते हैं तभी फलदायक होता है। कोई करियोरे ऋतु को विचार साख निबजे समय वार। सतपुरुष कहते हैं लोगों, ऋतु का विचार करो, साख निबजे समय वार। जिस ऋतु का जिस समय में बीज बोया जाए वो बीज फलदायक होता है, सिद्धि प्रदान करता है। ऋतु दूसरी है, फल हम दूसरी ऋतु का बो दिया तो परिश्रम होगा महाराज, सिद्धि नहीं मिलेगी। आज कलयुग की ऋतु है तो इन ऋतु में कौन सी साधना की प्रधानता है वो संत शास्त्र सब संकेत करते हैं। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। खे सुख राम जके कर्म हीणा राम सुमरता पाले। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरो ही पारा। आज कलयुग में बस यही साधन श्रेष्ठ है और ये साधन सब लोगों के लिए अनुकूल है। इन साधन को कंगाल से कंगाल, कमजोर से कमजोर, पराधीन से पराधीन व्यक्ति भी साधन को कर सकता है। दूसरे साधनों में दूसरा कोई हम अनुष्ठान करें तो उनको हर एक लोग नहीं कर सकते। जिनमें धन की आवश्यकता रहती है, दूसरे अनुष्ठानों में समय की आवश्यकता रहती है, फिर उनमें आजादी चाहिए महाराज, तब वो हम कुछ कर सकते हैं। और नाम का सुमरण में न धन की आवश्यकता है, न सामर्थ्य की आवश्यकता है और न कोई आजादी की आवश्यकता है। पराधीन से पराधीन भाई बहन भी नाम का सुमिरण कर सकता है। देखो भागवत के अंदर प्रसंग आता है, कयादो हिरण्यकश्यप की स्त्री कितनी वो पराधीन थी। उनका पति परमात्मा की भक्ति से बड़ा विरोधी था, विरोध करता, किसी से भगवान का नाम सुनना नहीं चाहता, सदा उनके साथ रही, संग में रही, फिर भी उन्होंने भजन कर लिया महाराज, भजन कर लिया है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में कुछ विवाद होने लगा। प्रहलाद ने सीरियादे मैया के द्वारा नाम की महिमा समझी, नाम का प्रताप समझा। सीरियादे कुमारी मिट्टी का बर्तन बनाते, वो मिट्टी का बर्तन बनाते, बर्तनों के अंदर के बिल्ली ने गर्भ दे दिया और फिर उनको न्यावड़ा को चुनना शुरू किया। तो जिस बर्तन में वो बच्चा है बिल्ली का, उस बर्तन को न्यावड़ा के अंदर रख दिया, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद में सुमृति आई, यादी आई है कि बर्तनों में बिल्ली के बच्चे थे। पतिदेव को पूछा और किसी को पूछा, सब लोगों ने इनकार कर दिया, हमने नहीं देखा, हमने उनको बाहर नहीं निकाला है। तो श्री आदि मैया विचार करने लगी, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, बेचारे बच्चे जीव जल जाएंगे। उन्होंने सोचा कि परमात्मा का नाम का प्रभाव है, प्रताप है और उनके नाम के प्रताप से बच्चे जिंदे रह सकते हैं। उस समय हिरण्यकश्यप का कड़ा पैरा था, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले उनको सजा देते। वो सीरियादे मैया और उनका पति परिवार सब घर में बैठ करके परमात्मा का नाम लेने लगे। हे मालिक, उन बच्चों को आप जीवित रख देना। नाम सुमिरण करने लगे। करते करते जब भाई बहनों, जब तक बाहरिक वृत्ति रहती है तब तक संकोच रहता, भय भी रहता है, पर जब वृत्ति अंतर्मुख होती है, जब ध्यान लगता है तो फिर सब बेहोशी आ जाती है। किसी से फिर संकोच ने, न कोई डर न कोई भय रहता है। श्री आदि मैया को समाधि लग गई। राम 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 की ऐसी लगन लगी महाराज। उस समय प्रहलाद जी और उनके साथ में और भी कोई पेरा लगाते थे। कोई अपने ग्राम में भगवान का नाम नहीं ले,
पिता का आदेश था, उस आदेश के अनुसार पेरा लगाने के लिए गए। जब सिरियादे माई के घर के पास में गए तो वो ध्वनि सुनाई देने लगी, राम राम की ऐसी ध्वनि आ रही है। प्रहलाद ने विचार किया, ये ऐसा कौन है हमारे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जाकर के उन्होंने मकान का दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज दी है, कौन हो तुम, ऐसे लोग हमारे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। सिरियादे मैया ने दरवाजा खोला, प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद जी बात ऐसी है, बर्तनों में बिल्ली के बच्चे रह गए, न्याव के अंदर लगा दिया आग, और इस परमात्मा का नाम लेते हम इसलिए कि वो जीवित रहेंगे। प्रहलाद जी ने सुना आग लग गई, आग के अंदर जो बच्चे हैं वो जीवित रह जाएंगे। हाँ, इस नाम का ऐसा प्रताप है प्रहलाद जी, इस नाम की ऐसी महिमा है, राम नाम की ऐसी महिमा है। प्रहलाद जी ने कहा कि जब तो इस न्याव को तुम खोलो ना तो मेरे को बुला करके खोलना, अगर वो बच्चे जिंदे रह जाएंगे फिर मैं पिता का साथ छोड़ दूंगा, फिर जैसी तुम्हारे जो कहते हैं और साधना है वही साधना मैं करूंगा। फिर साधना से न्याव खोला गया, प्रहलाद जी को बुलाया गया, बर्तनों को अलग अलग लेने लगे। जिस बर्तन में बच्चे थे चारों तरफ जो कहते बर्तन कच्चे रह गए, बच्चे जीवंत मिले महाराज। उस दिन से प्रहलाद जी ने निश्चय ठान लिया, परमात्मा ही बड़े हैं, हमारे पिता बड़ा नहीं है, परम पिता ही बड़ा है। प्रहलाद जी ने परमात्मा के अंदर बड़ा भरोसा किया, बड़ी प्रीति की, भगवान का नाम सुमिरन में सदा वो मगन रहते। 5 साल की उनकी अवस्था है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को लेकर के पाठशाला में गुरुकुल के अंदर गए। पहले गुरुकुल होते, पाठशाला नहीं होती। विप्र लोग, ब्राह्मण लोग विद्या पढ़ाते, उनके पास में विद्या थी, तो गुरुकुल के अंदर लेकर के गए और आज्ञा दी गई, हमारा ये बालक है, इनको राजनीति सिखाओ, विद्या पढ़ाओ। प्रहलाद जी पाठशाला में गए, विद्या गुरु ने कुछ पढ़ाई के लिए संदेश दिया, बेटा ऐसी पढ़ाई करो, ये अंक अक्षर लिखो। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, है गुरुजी, जो आप विद्या पढ़ा रहे हो ये विद्या हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? बोले कि जो तुम विद्या पढ़ा रहे हो ये तो भौतिक विद्या है, भौतिक विद्या के द्वारा केवल पेट पालन हो सकता है, तो फिर तुम कौन सी विद्या पढ़ोगे? बोले हमको आध्यात्मिक विद्या पढ़नी गुरुजी, और आध्यात्मिक विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है, अज्ञान मिट जाता है और परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। प्रहलाद प्रणाम करता, गुरुदेव बस वही विद्या पढ़ाओ जिस विद्या के द्वारा अविद्या मिट जाए। गुरुजी कहीं बाहर गए क्लास से, प्रहलाद जी के जीवन में बड़ा प्रेम था सब बालकों के साथ। सब बालकों को आदेश दिया, मित्रों सब हमारे परमात्मा का नाम लो। प्रहलाद जी आगे बोल रहे हैं, पीछे सब बालक बोल रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 जय हो भजमन नारायण 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 भजमन सब बोलो भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 जय हो भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम गुरुदेव जी महाराज प्रहलाद जी पाठशाला को भगवान का मंदिर बना दिया, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। सब बाल मित्रों को आदेश दिया, मित्रों सब परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम का स्मरण करो। सब बालक स्मरण करने लगे, भजन करने लगे। जब वो नाम संकीर्तन की ध्वनि बाहर गई, विद्या गुरु सुनकर के ध्वनि को दौड़ आया, बेभीत हुआ। राजा हिरण्याकश्यप का आदेश है कोई भी भगवान का नाम ले ले है, और ये सब बाल मित्र भगवान का नाम ले रहे हैं। राजा को पता लगा तो कौन जाना हमको क्या वो दंड दे देंगे। विद्या गुरु आकर के पाठशाला में उन्होंने एक ऐसी आवाज लगाई, तर्कात की आवाज लगाई। दूसरे जितने बालक है उनकी समाधि टूट गई महाराज। प्रहलाद की समाधि लगी हुई है, वही नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। हुआ क्या, विद्या गुरु ने प्रहलाद को शांत करने के लिए, कीर्तन को बंद करने के लिए प्रहलाद का हाथ पकड़ा महाराज। प्रहलाद छोड़ इस ध्वनि को, भूल इस नाम को। ज्यों ही विद्या गुरु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही ऐसा उनमें करंट आया महाराज। विद्या गुरु भी नाचने लगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। राम गुरुदेव जी। विद्या गुरु के प्रहलाद का सपरस होते ही वही कीर्तन करने लगा, नाम का सुमिरन करने लगा। हिरण्याकश्यप के पास में किसी ने संदेश दिया, महाराज जिस नाम का आप मना करते हो उसी नाम का ही कीर्तन हो रहा है पाठशाला में। हिरण्याकश्यप गया। हिरण्याकश्यप का जो संदेश सुनकर के, समाचार सुनकर के सब लोगों की समाधि टूट गई, परंतु प्रहलाद की समाधि लगी हुई है। श्रीमन नारायण नारायण नाम के संकीर्तन में लगन मगन है महाराज। हिरण्याकश्यप आकर के कहते हैं, सब लोग हमारा आदेश मानते, तुम हमारे पुत्र होकर के आदेश नहीं मानते हो। जिनका मैं मना करता उनका तुम नाम ले रहे हो। हिरण्याकश्यप आकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ता है। हिरण्याकश्यप पे कोई असर नहीं होता है। भाई बहनों, विद्या गुरु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, उनमें करंट आ गया महाराज। वो कीर्तन करने लगे, पर हिरण्याकश्यप पे कोई असर नहीं हुआ, कोई करंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? भाई बहनों, बिजली का वायर के आप गीली लकड़ी का स्पर्श करो तो करंट आएगा। लकड़ी सूखी हुई होती है, उनका कितना स्पर्श करो उनमें करंट नहीं आता है। भाई बहनों, हिरण्याकश्यप सूखी लकड़ी के समान है। परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति जिज्ञासापन, गीलापन नहीं है। दूसरे लोग तो कहते हैं उनके बेसे नाम नहीं लेते, बाकी उनके जीवन में श्रद्धा थी, भीतर में भाव था, पर हिरण्याकश्यप का भेद था, इसलिए वो भगवान का नाम नहीं लेते। तो मास्टर के जीवन में जिज्ञासापन, गीलापन था, इसलिए उनमें करंट आया महाराज। हिरण्याकश्यप के जीवन में वो जिज्ञासापन नहीं था, गीलापन नहीं था, सूखी लकड़ी के समान था, इसलिए असर नहीं आया। देखो भाई बहनों, हम संतों का चरण जो स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करने से क्या फायदा, क्या लाभ होता है? चरण स्पर्श करने से संतों की भजन की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले के अंदर आती है, पर वो भी सबके नहीं आती है। जिनके दिल में जिज्ञासा है, संतों का चरण स्पर्श करे, संतों को भगवान समझ करके चरण स्पर्श करे, उनके असर होता है, उनमें वो ऊर्जा आती है महाराज। जिनके जीवन में जिज्ञासा नहीं, भाव नहीं है, प्रीति नहीं है, वो चाहे चरण स्पर्श करो, वो तो हिरण्याकश्यप के समान, कोई उनमें अर्थ करंट नहीं आएगा। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को डांटने लगा। प्रहलाद, तुम्हारे को नरकगामी बनना पड़ेगा। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, तुमको नरक में जाना पड़ेगा प्रहलाद। प्रहलाद कहने लगे, क्यों जाना पड़ेगा, क्या हमने अपराध किया? हिरण्याकश्यप उपदेश करता है प्रहलाद को। सनातन धर्म का सिद्धांत है, पुत्र पिता की आज्ञा पालन करे, उनको नरकगामी बनना पड़ता है। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनको नरक में जाना पड़ता है। स्त्री पति की आज्ञा का पालन करे, उनको नरकगामी बनना पड़ता है। तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं मना कर दो, वही तुम कार्य करते हो। प्रहलाद कहता, कौन हो तुम? बोले, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं कौन हूं? तुम प्रहलाद हो। प्रहलाद किसका नाम है? बोले, शरीर का नाम है। तो तुम शरीर के पिता हो कि मैं आत्मा का पिता हूं? तुम शरीर का पिता हो, प्रहलाद का पिता हो, मैं प्रहलाद नहीं हूं। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, तुम प्रहलाद के पिता हो। प्रहलाद नाम इस शरीर का है, तुम शरीर के बाप हो। ये शरीर प्रहलाद तुम्हारे अर्पण है, चाहे जैसा करो। पर मैं जो कहते हैं, ये शरीर प्रहलाद मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं तुम्हारा अंश नहीं। तुम्हारा अंश ये शरीर तुमको सौंप दिया मैंने, चाहे जैसा करो। पर मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं, हमारा वो पिता है। भाई बहनों, जीव का पिता परमात्मा है,
शरीर का पिता संसारी होते हैं, माता होती, पति पत्नी का संबंध होता, भाई बहनों का संबंध होता है। ये सब शरीर से संबंध है। शरीर से अलग अपना आप का अनुभव करके परमात्मा से संबंध जोड़ो महाराज। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरधारी जीव आत्मा हूं। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है।